तो आइए आज इस आर्य भाषा दिवस को समझने के लिए कहूँ तो हिंदी दिवस को हम कैसे सार्थक बनाएं। तो आज हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए, तो वो संकल्प लेकर के ही हम आज के दिवस की सार्थकता मना सकते हैं। सबसे पहला हम संकल्प लें, हम जहाँ कहीं भी अपना नाम लिखते हैं, हमारी पुस्तक है, हमारे झोले हैं, हमारे कोई भी वस्तु है जहाँ पर हमें नाम लिखने की आवश्यकता पड़ती है पहचान के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमारा नाम तो चूँकि पहले से आर्य भाषा में ही है अथवा संस्कृत में है, परंतु लिखने में हम रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा नाम शिवनाथ है, तो मैं रोमन लिपि का प्रयोग करूंगा तो SHIVNATH, तो प्रायः करके लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा और एक भारतीय होने के नाते आप लोगों को इस गौरव का स्मरण कराना चाहूँगा कि अपने गौरव को ध्यान में रखते हुए आज हम सभी संकल्प लें कि मैं मेरी निजी वस्तुओं में, पुस्तकों में, जहाँ कहीं भी नाम लिखूँगा देवनागरी लिपि में ही लिखूँगा। देवनागरी लिपि मतलब जैसे मेरा नाम शिवनाथ है तो श आएगा, फिर इकार की मात्रा आएगी, फिर व होगा, फिर ना होगा, फिर था होगा। इस तरह से ये देवनागरी लिपि है। हमारी संस्कृत भाषा, आर्य भाषा जिसको हिंदी कह रहे हैं, और मराठी, नेपाली, इन 3-4 भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। लिपि अर्थात लिखावट, जिससे हम उनको संकेतों को समझते हैं। तो आज हमें एक संकल्प लेना है कि आज से हम अपने नाम देवनागरी लिपि में ही सर्वत्र लिखेंगे। दूसरा, हम जहाँ कहीं भी अपने हस्ताक्षर करते हैं उन हस्ताक्षरों को हम देवनागरी लिपि में करें। तो आप कहेंगे कि हमारे बैंकों में भी इस तरह के हस्ताक्षर हैं, हमने रोमन लिपि में किए हुए हैं, तो वहाँ तो बड़ी समस्या आएगी। निश्चित रूप से वहाँ बाधाएं आती हैं, पर यदि हम करना चाहेंगे, बदलना चाहें तो निश्चित रूप से बदल सकते हैं। इस आर्य भाषा के लिए, अपनी भाषा की पहचान के लिए, अस्तित्व के लिए, गौरव के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने संघर्ष किए हैं, अपने प्राणों तक का संकट मोल लिया है। तो क्या हम अपनी गौरव के लिए इतनी छोटी सी समस्या का सामना नहीं कर सकते? तीसरा, आज हम संकल्प लें, आज आर्य भाषा दिवस है, या समझने के लिए कह रहा हूँ हिंदी दिवस है, तो हम जो दूरभाष का प्रयोग कर रहे हैं, अपना दूरभाष, उसको चलभाष भी कहते हैं आधुनिक भाषा में, मोबाइल या फ़ोन, उसके अंदर जो व्यवस्थापन है, व्यवस्थापन अर्थात सेटिंग, उसको आज हम आर्य भाषा में व्यवस्थित कर दें, अर्थात हिंदी लगा देवें। और फिर आप कहेंगे उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। निश्चित रूप से आती, कहीं कहीं कोई शब्द समझ में नहीं आते, वो उन शब्दों का, उनका आविष्कार उसी अंग्रेजी भाषा में हुआ। तो जब वो बाधा आती, उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए आप उसका जो है अंग्रेजी में व्यवस्थापन कर लें, उसके बाद पुनः आप अपने दूरभाष के व्यवस्थापन को अर्थात सेटिंग को हिंदी में परिवर्तित कर लें। तो इसमें हमें हमारा अभ्यास करना चाहिए, हम अपनी भाषा के साथ कितने आग्रह रखते हैं। तीसरा है, हम अपना व्यवहार करते हुए अधिक से अधिक आर्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। जो संस्कृत निष्ठ आर्य भाषा के शब्द हैं